डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान का निर्माण किया था तो उन्होंने संविधान के भविष्य को लेकर कहा था कि यह संविधान इस तरीके से है जिस तरीके से इस देश की जनता ले जाना चाहती है। अब आपको बता दें, क्या भारत में कभी भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता है या भारत कभी विश्वगुरु बन सकता है? ये केवल और केवल सपने हैं और दावे हैं। आप केवल और केवल इन बातों को सुनकर अपने जहन में खुशियां तो मना सकते हैं, लेकिन ना बेहतर शिक्षा मिलेगी, ना बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया हो पाएंगी, ना आपको सपने जो देख रहे हैं वो साकार नहीं हो पाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हों, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टियां हों, वो उन्हीं लोगों को सांसद और विधायक के लिए टिकट देते हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, जो बलात्कारी होते हैं, जो किसी ना किसी रूप में लिप्त हैं। उन्हीं लोगों को टिकट दिया जाता है। वो लोग आपके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं साकार करेंगे? नहीं हो पाएंगी। आप क्या सोच रहे हैं? आपको लग रहा है कि भारत विश्वगुरु बनेगा? उनको खुद ही नहीं पता है। वो केवल और केवल, आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी देश की जनता को आह्वान किया था। क्या कहा था? कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम कीजिएगा। देश के नेताओं ने उसको मजाक बना दिया। कोई फोटो शूट करा रहा है, ई रिक्शा से चल रहा है, कोई पैदल चल रहा है, कोई साइकिल से चल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक दिन के लिए अगर आपको करना है तो प्रॉपर तरीके से कीजिएगा। जनता ने हमेशा प्रधानमंत्री जी का साथ दिया है, लेकिन इस जनता को हमेशा हमेशा बेवकूफ बनाया गया है। जनता चाहती है कि हमारा कल्याण हो, लेकिन इस कल्याण के पीछे मैं फिर से कहना चाहता हूं इस देश की जनता है, क्योंकि इस देश की जनता सिर्फ और सिर्फ जब वोट देने की बारी आती है तब वह अपने अधिकारों को भूल जाती है। 500 या 1000 रुपए के चक्कर में वो किसी ऐसे लोगों को वोट दे देती हैं जो उनके भविष्य की संकल्पना की नहीं जा सकती है। वो केवल और केवल तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हैं और ये सोचते हैं कि हो सकता है अभी हमारा कल्याण हो जाए। वो आपको सपने दिखा देंगे कि आपको फ्री बिजली दे दी जाएगी, फ्री पानी दे दिया जाएगा, फ्री में ये हो जाएगा, फ्री में वो हो जाएगा। आप फ्री के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? फ्री से क्या आपका कल्याण हो पाएगा? 5 वर्ष के लिए आपको फ्री मिल भी जाएगा तो उससे होगा क्या? आप बताइएगा। देश आपका है, आपको बचाना पड़ेगा। इसके लिए आप पूरी तरीके से एक जागरूक नागरिक की भूमिका निभाइएगा, और जब तक आप जागरूक नागरिक की भूमिका नहीं निभाएंगे तब तक इसी तरीके से बेरोजगारी बनी रहेगी। कौन होते हैं रोजगार ना देने वाले? मेरा देश है, मैं जैसे चाहूंगा वैसे करूंगा, इसी बात की डेमोक्रेसी है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? उन नेताओं को भगवान समझ बैठे हैं। इसीलिए तो ये आपकी दशा बनी हुई है। आप ट्रेन में ठस ठस के जाते हैं। जिस दिन आप अपने आप को पहचान गए उस दिन देश बदल जाएगा। ये लोकतंत्र है और यही लोकतंत्र की ताकत है। मैं नहीं कहता हूं कि विद्रोह कीजिएगा, मैं केवल कहता हूं कि आप अपने अधिकारों का प्रयोग कीजिएगा। आप उसी को वोट दीजिएगा जो आपके हितों की बात करे, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, जो आपकी समस्या को अपनी समस्या समझे और संसद में उसकी आवाज उठा सके। आज नहीं कल देश बदलेगा। देश बदलने के लिए आप अपने अधिकारों को जानिएगा, समझिएगा। आप अगर मजदूरी कर रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी आपकी मजदूरी ना करे।
इस बात को समझ लीजिएगा। आप ये सोच रही हैं कि नहीं पक्का मकान मिल जाएगा, चलिएगा 5 किलो राशन मिल रहा है, इसी से हमारा काम चल जाएगा, तो ये आपके बच्चे भी यही संकल्पना में जिएंगे। आपका तो कट जाएगा भविष्य, लेकिन आने वाले समय में क्या आपके बच्चे इसी तरीके से जी सकते हैं? नहीं ना। तो इसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, एक जागरूक नागरिक की तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ेगा। यह देश हमारा है, हम पूरी तरीके से देश के प्रति समर्पित हैं। हम उन्हीं लोगों को संसद में भेजेंगे जो हमारी आवाज बन सकती है, और 5 वर्ष बाद हम पूछेंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया। हमको फ्री की चीजें नहीं चाहिए, हमें पार्टी से मतलब नहीं है, हमें प्रतिनिधि से मतलब है। जिस दिन आपने ये बात समझ ली उस दिन देश बदल जाएगा, उस दिन देश विश्व गुरु बन जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जागरूकता फैलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इसी तरीके से आपको जागरूक करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।